गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम के त्रिपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का रिवीजन करेंगे। इसमें पठित गद्यांश और पद्यांश हैं। इनके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है पूछे जाने का कि आपके पास पूरा गद्यांश होगा और उस गद्यांश को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना। और दूसरा तरीका होता है कि उस पैराग्राफ दिया गया है और उससे प्रश्न बना करके और आपसे प्रश्न पूछे जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, उसका अनुवाद करेंगे। और अगर हमसे अनुवाद आता है, पैराग्राफ का अर्थ समझ में आता है, तो अगर उससे कैसे भी प्रश्न पूछ लिए जाए हम उससे हल कर सकते हैं। तो पहला जो गद्यांश है, अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुज्ञाता सा जीमूतवाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ मीन्स इसके पश्चात पित्रा तथा, पित्रा में पिता से, तथा मीन्स वैसा, इति अभ्यानुज्ञाता अनुमति पा करके, साजिमूत वाहना वजिमूत वाहन, कल्पतरुम माने कल्पतरु के पास, उपग्रम पास में जा करके, उवाच में बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टा कामः पूरिता। आप जो है हमारे जो तो आपके द्वारा हमारे पूर्वजों के मनचाही इच्छाओं को पूरा किया गया है। त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् हमारे, पूर्वेशाम पूर्वजों के, अभीष्टम इच्छित फल जो है तो पूरे किए गए हैं। तत् मम एका कामा पूरे, तो मेरी आपके एक इच्छा को पूरा कर दीजिए। यथा पृथ्वीम आदलिद्रताम पश्यामि। क्या कहा उन्होंने? जिससे इस पृथ्वी को अदलिद्रताम बिना गरीबी के, पश्यामि देखता, जिससे मैं क्या देख सकता हूँ, देखूं पूरी इस धरती को बिना गरीब से, अपन इस धरती में कोई गरीब बच रहे ही नहीं। तथा करो तो देव, ऐसा करिए देव, ये देव जिससे इस धरती में कोई गरीब ना रहे, ऐसा आप करिए। एवं वदीनी जमूतवाह ने, ऐसा बोलकर जमूतवाहन क्या है, त्यक्त त्वया एषो अहम या तो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूता। तो यहां पर क्या है, जमूत वाहन के ऐसा कहने पर क्या है, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया। क्या बोला गया? ऐसा एवं, और वदीन जमूत वाहने, जमूत वाहन के बोलने पर क्या है, त्यक्त्वा त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, ऐसो हम, मैं यह जो तो या तो वश्मि जा रहा हूँ, इत वाक तस्मात तरो होता, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मुक्त किया गया,
या मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज करते उस वृक्ष से निकली। क्षणेन चासा कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भूयि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। और थोड़ी देर में क्या हुआ? क्षणेन में थोड़ी देर से, चामिश और चामिश हुआ, कल्पतरुमिश कल्प वृक्ष जो है, दिवमिश आकाश में, समुत्पत्तिमिश उड़ करके, भूमिश धरती पर, तथा वसून अवर्षत धन की वर्षा करने लगी, कि जिससे न कोई भी क्या है कि दुर्गति न हो, जिससे कोई भी जो तो निर्धन नहीं रहा। तथा तस्य, इससे उस जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहन की, सर्व जीवाणु कंपया, सभी जीवों के प्रति कृपा, सर्वत्र यशा प्रसिद्धम, करने की कीर्ति जो तो सब जगह फैल गई या प्रसिद्ध हो गई। अब ये अनुवाद के लिए जैसे दिया गया, तो अनुवाद की जगह अगर हम इसमें से एक प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे कहा कल्पतरु उपगम्य, कौन कल्पतरु के पास गया? तो आंसर जुमूत वाहन, आप देख लीजिए। अगला है कहा पूर्वेशम अभीष्टा कामा पूरिता आशीत, कौन पूर्वजों की अभीष्ट इच्छाओं को पूरा किया? कल्पतरु। पर्याय शब्द लिख, पर्याय शब्द लिखना है, जैसे पृथ्वी भूई है तो दिवम हो जाएगा। कहा दिवम उत्पत्ति भूई वस्तुन अवर्षत, कौन आसमान में उड़कर धरती में धन बरसाता है? कल्पतरु। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जो कि आप इसे पैराग्राफ में से आप ढूंढ करके बता सकते हैं। जैसे ये है, न एतादृशम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काका तया पूर्व दृष्टा, मान इस प्रकार का सोने के पक्षी, पंख, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। तम तांडुलान खादंतम हसंतम चा विलोके,
उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोदतुम आरब्धा, बालिका रोना शुरू कर दी। तब निवारयंती, उसको लग करते हुए, सा प्रार्थया, उसने प्रार्थना की। तो उसको रोकते हुए उसने क्या प्रार्थना की? निवारित माने उसको रोकते हुए, मना करते हुए क्या क्या प्रार्थना की? तांडुलान माँ भक्ष्य, चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा, स्वर्ण पक्षी काका, पूर्वाज, वह सोने का पक्षी जो कौवा था, बोला, माँ सृज, दुख मत करो। माँ सृज, दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग, प्राग मीन्स पहले, सूर्योदय के पहले, ग्रामात बहिर, गांव के बाहर, पिपल वृक्षाम, पीपल के वृक्ष में, अनु, पीछे, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगतव्यम, आना, तुम आना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तांडुल्य मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल की कीमत दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता मीन्स प्रसन्न हुई, बालिका मीन्स बालिका को नींद भी नहीं आई। कब नहीं आई नींद? रात में नहीं आई। तो इस तरीके से जैसे इसका अनुवाद होगा। अब इसमें से यहाँ पर जैसे स्वर्ण काकस चंचू क्या निर्भिदा, सोने के कौवे की चोंच किससे बनी थी? तो रजत, क्या की जगह रजत। स्वर्ण काका पक्षो क्या निर्मिता, सोने के कौवे के पंख किससे बने थे? सोने के बने थे, है ना। इसके बाद का तंडुलान खादंतम चा हतंतम चा, तो स्वर्ण पक्षी, स्वर्ण काका कम, यहाँ पर कहा हो जाएगा, कहा तंडुलान खादंतम हसंतम चा, तो यहाँ पर खादंतम क्या है? खाते हुए हंसते हुए। तो यहाँ पर आपको इस वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जैसे क्वेश्चन आएगा, का तंडुलान खाद, कौन चावल खाता है? तो यहाँ पर खादत इसकी जगह अखादत, चावल कौन खाया था? तो कहा तांडुलान अखादत, किसने चावल खाया? यहाँ पर स्वर्ण काका, आंसर क्या दे देंगे? स्वर्ण काका। का अरुदत, कौन रोने लगा? बालिका अरुदत, बालिका रोने लगी। बालिका का कथत, बालिका ने क्या कहा?
माँ भक्ष मदीय माता अति निर्धना। मत खाओ तांडुलान माँ भक्ष, चावल मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। ग्रामात बहिर का अस्ति, गांव के बाहर क्या है? ग्रामात बहिर पीपल वृक्ष अस्ति, गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है। अगर आशित आ जाए कि ग्रामात बहिर का आशित, गांव के बाहर क्या था, तो ग्रामात बहिर पीपल वृक्ष आशित। इस अहम का त्वम हो जाएगा, अपोजिट है। तुभ्यम का अपोजिट अस्मभ्यम हो जाएगा। सा का अपोजिट सहा हो जाएगा। जैसे ग्रामात कौन सी भी आपसे पूछा जा सकता है कि विभक्ति है, पहचानना है। गांव तो ऐसे क्या है, व्याकरणिक चीजें पूछी जा सकती हैं, और सामान्य सी चीजें जो चीज आपकी हैं उस पैराग्राफ से संबंधित है, वही चीजें पूछी जाएंगी, उसी से प्रश्न बनाए जाएंगे। दो गद्य के बाद अब पद्य में चलते हैं। जैसे श्लोक आ गया, जैसे इसमें है गुणेषु ही कर्तव्या प्रयत्न पुरुष सदा, गुण युक्तो दलिद्रोपि न ऐश्वर्यम। न तो के गुण युक्तो दलिद्रो अपि न ईश्वरैः। गुणैः सम। तो इसमें ये जैसे बता दिया गया, गुणेषु एव ही कर्तव्य। ठीक है, गुणेषु एव ही कर्तव्य। मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए? गुण के लिए ही प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न पुरुषे सदा, पुरुषे सदा गुणेश एव ही प्रयत्न कर्तव्य। और मनुष्य को हमेशा गुणों को ही प्रयास करना, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्तो गुणवान दरिद्रो अपि, निधन होते भी न ऐश्वर्य अगुण सम, गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता। अर्थात वह उससे जो है तो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो केशु प्रयत्न कर्तव्य, किसका प्रयत्न करना चाहिए? तो गुणेशु। कहा अगुण अपि पूजते, तो दारिद्र गुणी जना। विलोम शब्दम लिखत, गुणी निर्गुणी, कर्तव्य अकर्तव्य। ऐसे प्रश्न बना करके और पूछे जा सकते हैं।
जैसे इसमें है आरभ्य गुर्वी क्षैणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धमतीम च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। इसमें यह बताया गया है आरंभ में लंबी बड़ी, फिर धीरे धीरे क्या है घटते, कम होते स्वभाव वाली, पहले छोटी फिर बाद में लंबी, दिन के पूर्वार्ध और अपराह्न काल की छाया की तरह। ये बताया गया कि सज्जन जो होते हैं वो सुबह की पूर्वार्ध की, सॉरी दुष्ट लोग जो होते हैं वो पूर्वाह्न की छाया की तरह, सुबह की छाया की तरह होते हैं, और सज्जन लोग होते हैं वो शाम की छाया की तरह रहते हैं। तो मतलब जैसे आराम में शुरू में क्या होता है गुर भी लंबी, शुरू में गुर लंबी, क्षैणी क्रमेण और धीरे धीरे क्या होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे दुष्ट लोग हैं पहले उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या कम होती चली जाती है। लब्धि पुरा वृद्धमतिम से पश्चात, अपराह्न में क्या होता है पीएम के समय पर शुरू में क्या होता है पहले थोड़ी छाया होती है, फिर क्या है पूरा वृद्धमतिम से पश्चात बाद में क्या बहुत बड़ी हो जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध भिन्ना, दिन में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या है जैसे छाया अलग अलग होती है उसी तरीके से खलों की और सज्जनों की मित्रता होती है। तो जो दुष्ट लोगों की मित्रता सुबह की धूप की तरह है और सज्जनों की मित्रता शाम की धूप की तरह है, और सॉरी धूप नहीं छाया की तरह, सॉरी सज्जनों की सुबह यहाँ पर दुष्टों की मित्रता सुबह की छाया की तरह है और सज्जनों की मित्रता शाम की छाया की तरह है। अपोजिट शब्द लिखिए गुरवी का लब्धि हो जाएगा, क्षैणी का वृद्धमती हो जाएगा, पूरा का पश्चात हो जाएगा अपोजिट, पूर्वार्ध का परार्ध हो जाएगा, खल का सज्जन हो जाएगा। ये अपोजिट वर्ड्स है ना। और इसी से प्रश्न बनाए जाएंगे जो तो का लब्धि भवती, तो यहाँ पर कहाँ पूरा लब्धि भवती कौन पहले छोटी होती है तो क्या है परार्ध छाया, का आरंभ गुरवी भवती तो क्या पूर्वार्ध छाया, आरंभ गुरवी समुखस्य व्यवहारा, आरंभ गुरवी की तरह किसका व्यवहार होता है तो खल क्या होता है तो खलस्य व्यवहारा। और इसके बाद परार्ध, यु कस्य स्वभाव, परार्ध छाया यु सज्जनस्य स्वभाव। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका ये हो गया। जैसे यहाँ पर है श्रूयतम पद में देखिए, और है श्रूयतम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारितम आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इसमें यह है कि धर्म का जो हमें क्या करना चाहिए सभी धर्म को क्या सुनना चाहिए।
धर्म का क्या सार क्या है, इसे सुनो और सुन करके उससे क्या है अवधारण करो। जो हमें प्रतिकूल लगे ऐसा आचरण हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। का श्रूयताम, क्या सुनना चाहिए? धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। का अवधारितम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारितम। अवधारितम। किम न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत। ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे या कि आपको श्लोक दे दिए जाएंगे, इसको ट्रांसलेट करना है। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यति जन्तवः, प्रिय वाणी बोलने से सभी जीव जंतु क्या खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, तो हमें उनसे वैसे ही बोलनी चाहिए, बोलने में क्या गरीबी है। सर्वे जंतवा किं तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यन्ति। अस्माकं कथम वक्तव्यम, अस्माकं प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य वक्तव्यम। विलोम शब्द दरिद्रता, संपन्नता। तस्मात् अस्मात्, ऐसे बना करके आ सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, पाठ को अनुवाद है और उसका अभ्यास करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।